हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? यह प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक इतना गहरा, चौंकाने वाला और भावनाओं से भरा रहस्य छिपा है कि इसे सुनकर आज भी भक्त हैरान रह जाते हैं। क्योंकि तुलसी वही पौधा है जो हर घर में पूजनीय है। दुनिया भर में तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा माना गया है। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक समझकर लगाया जाता है। महिलाएं उसकी परिक्रमा करती हैं, उसके सामने दीपक जलाती हैं और भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है। लेकिन जब बात भगवान शिव की पूजा की आती है तो एकदम अलग दृश्य दिखाई देता है। कहीं तुलसी का स्पर्श नहीं, कहीं तुलसी का नाम भी नहीं। यहाँ तक कि शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना सीधे सीधे वर्जित माना गया है। इसी रहस्य ने एक दिन माता पार्वती के मन को भी बेचैन कर दिया। कैलाश पर्वत पर उस दिन एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी, मानो प्रकृति खुद किसी अनसुलझे प्रश्न की प्रतीक्षा में हो। भगवान शिव ध्यान से बाहर आए और माता पार्वती उनकी बाईं ओर विराजमान थी, परंतु उनके मन में एक द्वंद्व, एक उलझन, एक प्रश्न लगातार जन्म ले रहा था। उन्होंने धीरे से अपनी शांत आंखों में जिज्ञासा समेटते हुए पूछा, नाथ, एक बात मेरे मन को बार बार खींचती है। संसार के हर घर में तुलसी पूजी जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाए बिना उनकी पूजा अधूरी रहती है, लेकिन भक्त आपको तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते? क्या इसका कोई कारण है या यह मात्र एक परंपरा है? यह सुनकर महादेव की आंखों में क्षण भर के लिए एक गहरी गंभीरता उतर आई, जैसे यह प्रश्न उन्हें बहुत दूर, बहुत पुराने समय की किसी घटना की ओर खींच ले गया हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवी, ये केवल नियम नहीं है, ये एक ऐसी सती स्त्री के सम्मान की कथा है जिसकी पवित्रता ने देवताओं को भी हिला दिया था। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम समझोगी कि तुलसी मुझे क्यों नहीं चढ़ाई जाती। कैलाश का वातावरण और भी शांत हो गया। हवा थम सी गई, जैसे प्रकृति भी इस कथा को सुनने के लिए बैठ गई हो। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक अत्यंत प्राचीन घटना का स्मरण कराते हुए कहा, देवी, बहुत पुराने समय में समुद्र से एक दिव्य, तेजस्वी और अद्भुत असुर उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था जालंधर। उसके जन्म से ही उसमें अतुलनीय शक्ति, असीम साहस और अद्भुत तेज था। बड़े होते होते वह इतना पराक्रमी हो गया कि देवताओं को उसकी बढ़ती शक्ति डराने लगी। परंतु जालंधर की वास्तविक शक्ति उसके अस्त्र शस्त्र नहीं थे। उसकी ताकत का असली स्रोत था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तपस्विनी थी, विष्णु भक्ति में लीन थी, नियम, संयम और पवित्रता से भरा जीवन जीती थी। उसने अपने पति के लिए इतने कठोर व्रत रखे थे कि उसके पतिव्रत की शक्ति देवताओं के अस्त्रों से भी अधिक प्रबल हो गई थी। जब जालंधर युद्ध भूमि में जाता तो वृंदा का पतिव्रत उसके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच की तरह फैल जाता, जिसे कोई देवता, कोई अस्त्र, कोई शक्ति भेद नहीं सकती थी। देवता जालंधर से कई बार लड़े, लेकिन हर बार पराजित हुए, क्योंकि वार जालंधर पर नहीं, वृंदा की पवित्रता के उस दिव्य संरक्षण पर पड़ते थे। इसी कारण जालंधर धीरे धीरे इतना गर्वीला हो गया कि उसने देवताओं को नीचा दिखाने लगा। उसने इंद्रलोक तक पर अधिकार जमाने की सोच ली। देवताओं की सभा में भय फैल गया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि जालंधर को पराजित करने की कुंजी जालंधर के पास नहीं, बल्कि वृंदा की पवित्रता में छिपी है। जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग था, कोई भी देवता जालंधर को मार नहीं सकता था। जब देवताओं ने हर उपाय कर लिया और हर प्रयास व्यर्थ हो गया, तब वे अंततः श्रीहरि विष्णु के समक्ष पहुंचे। देवता थके हुए, निराश, भयभीत अवस्था में एकत्र होकर बोले, प्रभु, अब जालंधर को रोकना संभव नहीं। उसके पास ऐसी शक्ति है जिसे हम छू भी नहीं सकते, और वह शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता से आती है। विष्णु जी यह सुनकर मौन हो गए। वे जानते थे कि वृंदा जैसी पतिव्रता
स्त्री को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाना स्वयं धर्म को चोट पहुंचाने जैसा है। लेकिन अगर जालंधर न रुका तो त्रिलोक का संतुलन नष्ट हो जाएगा। ऋषियों की तपस्या भंग होगी, यज्ञ बाधित होंगे और समस्त संसार अत्याचार के बोझ तले दब जाएगा। विष्णु जी गहरे चिंतन में डूब गए। अंततः उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, जालंधर को रोकने का एक ही मार्ग है, वृंदा का पतिव्रत भंग हो। सभा में हाहाकार मच गया। देवताओं ने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? वृंदा तो सती है, उसके तप में हस्तक्षेप करना अधर्म होगा। विष्णु जी बोले, धर्म को बचाने के लिए कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। वृंदा को कोई बलपूर्वक नहीं झुका सकता। उसका पतिव्रत एक क्षण के भ्रम से ही टूट सकता है और उसके लिए मुझे जालंधर का रूप धारण करना होगा। ऐसा वचन सुनकर देवताओं के हृदय कांप उठे, पर धर्म की आवश्यकता यही थी। अंततः विष्णु जी ने निर्णय लिया कि वे स्वयं जालंधर का रूप धारण करेंगे और वृंदा के पास जाएंगे। विष्णु भगवान ने जब जालंधर का रूप धारण किया तब पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सा कंपन फैल गया, मानो किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और पीड़ादायक घटना की भूमिका गढ़ी जा रही हो। उसी रात वृंदा अपने आश्रम में बैठी थी। वह दीपक की लौ के सामने आंखें बंद करके मंत्रों का जाप कर रही थी। उसका संपूर्ण ध्यान अपने पति पर केंद्रित था और उसकी मनोकामना सिर्फ इतनी थी कि उसका पति सुरक्षित लौट आए, जीत कर लौट आए और संसार समझे कि एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति कैसी होती है। तभी उसकी साधना भंग करते हुए दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। वृंदा ने आंखें खोली और सामने जो दृश्य था उसने उसके हृदय को भावनाओं से भर दिया। उसे लगा उसका पति जालंधर युद्ध से लौट आया है। उसकी देह पर धूल लगी थी, चेहरा थका था, पर आंखों में वही तेज था। वृंदा भागकर उसके चरणों में गिरी, उसके चरणों को छुआ, उसके लिए जल लाकर रखा, आसन दिया और उसकी सेवा में तन मन से लग गई। उसके मन में तनिक भी संदेह नहीं था कि वह उसके पति का रूप नहीं बल्कि विष्णु का मायावी रूप है। वृंदा का विश्वास, उसका प्रेम, उसका पतिव्रत सभी उस क्षण में एक साथ सक्रिय हो गए और उसने उस मायावी रूप को पति भाव से स्वीकार कर लिया। और जैसे ही वृंदा के मन में यह भाव आया, उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया। उसकी तपस्या का तेज टूट गया और उसके झप से बना दिव्य कवच जालंधर से दूर छिन्न भिन्न होकर हवा में विलीन हो गया। उसी क्षण युद्ध भूमि में बहुत दूर, जहां देवता जालंधर से लड़ रहे थे, जालंधर ने पहली बार अपने चारों ओर एक अजीब सी कमजोरी महसूस की। उसका आत्मविश्वास जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खींच लिया हो। देवताओं के अस्त्र पहली बार उसकी देह को छूने लगे। उसका चेहरा कठोरता से विकृत हो गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसका कवच कहाँ गया। शिवजी, जो अब तक केवल प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने वह क्षण पहचान लिया जब वृंदा के पतिव्रत की रक्षा टूट गई और उसी अवसर पर महादेव ने अपने त्रिशूल की अद्भुत शक्ति से ऐसा प्रहार किया कि जालंधर की प्रचंड देह धराशायी होकर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ देर बाद जब विष्णु ने वृंदा के सामने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और सच बताया कि उसके पतिव्रत का उपयोग उसके पति को मारने के लिए किया गया, तो वृंदा का संसार पल भर में ढह गया। उसकी आंखों में जो विश्वास था वह टूटकर बिखर गया। उसका मन चीख उठा कि उसकी पवित्रता, उसकी भक्ति, उसके व्रत सबका उपयोग छल में किया गया। वह रोते रोते कांप उठी और विष्णु को श्राप दे डाला कि वे स्वयं पत्नी वियोग का दर्द सहेंगे और वही श्राप बाद में रामावतार में सीता वियोग के रूप में पूरा हुआ। वृंदा का हृदय इस आघात को सह नहीं पाया। उसने अग्नि में प्रवेश कर अपनी देह त्याग दी और जहां उसकी पवित्र देह गिरी, वहां से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी, जो वृंदा के सतीत्व, त्याग और दर्द का जीवित रूप बनकर आज भी हमारे आंगन में खड़ा है। जब वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपना पवित्र शरीर त्याग दिया,
तब ब्रह्मांड का वातावरण अचानक किसी अनकही वेदना से भर गया, जैसे तीनों लोकों में एक साथ करुणा की ध्वनि उठी हो। हवाएं रुक सी गई, आकाश में एक पल के लिए मौन छा गया। वृंदा, जिसने अपने जीवन का हर क्षण, हर श्वास, हर तप अपने पति की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था, उसकी देह अग्नि में भस्म होती गई और जैसे जैसे उसका शरीर राख में बदल रहा था, धरती की मिट्टी जैसे उस पवित्रता को अपने भीतर समेटती जा रही थी। और फिर एक अद्भुत चमत्कारिक घटना हुई। जहां वृंदा की राख गिरी, वहां से धीरे धीरे एक हरा भरा सुगंधित दिव्य पौधा उगने लगा, जिसकी पत्तियों से एक अनोखी शीतल सुगंध फैल रही थी और आकाश में एक उजली आभा चमक उठी। यह पौधा साधारण वनस्पति नहीं था, यह वृंदा के तप, त्याग, पवित्रता और उसके हृदय के संकल्प का जीवित रूप था। इस पौधे को संसार ने तुलसी के नाम से जाना। ठीक उसी समय विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए। उनका हृदय वृंदा की पीड़ा से विदीर्ण था, उनके चेहरे पर पश्चाताप की छाया थी और उन्होंने उस दिव्य पौधे के सामने झुककर प्रणाम किया। वे धीरे से बोले, हे वृंदा, तुम्हारा सतीत्व अपार है, तुम्हारा त्याग अनंत है और तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुमने धर्म के लिए वह सहा जो कोई स्त्री सहना नहीं चाहती। आज से तुम तुलसी के रूप में अमर रहोगी और जब तक इस सृष्टि में भक्ति रहेगी, तुम्हारा नाम पूजित होगा। विष्णु ने गंभीर आवाज में वचन दिया, मेरी पूजा तुम्हारे बिना कभी पूर्ण नहीं होगी। तुलसी दल मेरे लिए प्रसाद के समान होगा। तुम्हारे बिना मैं पूजा स्वीकार नहीं करूंगा और प्रत्येक युग में तुम्हारा सम्मान वैसा ही रहेगा जैसा एक सती स्त्री का होना चाहिए। उस क्षण से तुलसी संसार की सबसे पवित्र वनस्पति बन गई। घर घर में तुलसी का चौरा बसाया गया। सुहागिन स्त्रियों ने उसकी परिक्रमा शुरू की और हर पूजा में तुलसी को सर्वोच्च माना गया। परंतु तुलसी के इन पवित्र पत्तों के पीछे वृंदा का हृदय द्रावक दर्द, उसका अपमान, उसका सतीत्व और उसकी मृत्यु छिपी थी, जो संसार में बहुत कम लोग समझते हैं। यही कारण है कि तुलसी विष्णु प्रिय बनी, तुलसी लक्ष्मी की प्रतीक बनी और तुलसी को हर धर्म कर्म में दिव्य माना गया। वृंदा के देह त्याग और तुलसी के जन्म के बाद त्रिलोक जैसे मौन हो गया था। सब कुछ एक नए संतुलन में आ गया था, पर इस पूरी घटना का सबसे गहरा, सबसे संवेदनशील और सबसे हृदय भेदी पक्ष अभी भी माता पार्वती नहीं जानती थी। इसलिए उन्होंने शिवजी की ओर गहरी जिज्ञासा से देखा और धीरे से पूछा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि तुलसी कैसे जन्मी, वह क्यों विष्णु प्रिय है। लेकिन एक बात अब भी मेरे मन को विचलित कर रही है, इस सब का आपसे क्या संबंध और भक्त आपको तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते। महादेव कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनकी आंखों में एक गहरी दया और गंभीरता तैर रही थी और फिर उन्होंने बहुत शांत, बहुत धीमी लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली आवाज में पूरा रहस्य खोलते हुए कहा, देवी, इस कथा का सबसे कठिन, सबसे दार्शनिक और सबसे भावुक पक्ष यही है, जालंधर को किसने मारा। माता पार्वती ने तुरंत कहा, आपने नाथ। शिवजी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, जालंधर का वध मैंने किया और जालंधर ही वृंदा का पति था। वृंदा की सारी तपस्या, उसका सतीत्व, उसके व्रत सब उसी की रक्षा के लिए थे। जब वृंदा को पता चला कि उसके पति को मार दिया गया, उसका संसार टूट गया और उस पीड़ा की जड़ में मैं भी था, क्योंकि जालंधर की मृत्यु मेरे त्रिशूल से हुई। वृंदा का हृदय जिस दर्द से भरा था, उसमें मेरे प्रति भी एक स्वाभाविक दुख, एक स्वाभाविक पीड़ा छिपी हुई थी। वह क्षण केवल छल का नहीं था, वह एक सती स्त्री के टूटे हुए विश्वास का क्षण था और तुलसी उसी वृंदा का रूप है। इसलिए देवी, मैं तुलसी को इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह वृंदा की पीड़ा का प्रतीक है। मैं वृंदा का अनादर नहीं कर सकता, उसके सतीत्व को चोट नहीं पहुंचा सकता और उसके दुख को अनदेखा नहीं कर सकता। तुलसी मेरे लिए वर्जित नहीं बल्कि पूजनीय सम्मान की वस्तु है, लेकिन मात्र इसलिए मैं उसे अपने पूजन में स्वीकार नहीं करता कि उसका संबंध उस स्त्री से है
जिसने मेरे कारण भी अपार पीड़ा सहन की। एक स्त्री के हृदय के दर्द का सम्मान करना भी धर्म है, चाहे वह स्त्री असुर कुल की क्यों न हो। और यही कारण है कि मेरे पूजन में बिल्व पत्र चढ़ता है, पुष्प चढ़ते हैं, धतूरा चढ़ता है, पर तुलसी नहीं। ये निषेध नहीं, ये वृंदा के प्रति आदर है। शिवजी की यह बात सुनकर माता पार्वती पूरी तरह शांत हो गई। उनके हृदय में इस नियम का वास्तविक अर्थ उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि धर्म केवल मंत्र, नियम और कर्मकांड नहीं है। धर्म उन भावनाओं, त्यागों और पीड़ाओं का भी सम्मान करता है जिन्होंने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा है। और यही कारण है कि आज तक, युगों से युगों तक, भक्त भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाते। जब शिवजी ने तुलसी को न स्वीकार करने का वास्तविक कारण माता पार्वती को बताया, तब कैलाश पर्वत पर एक गहरी शांति उतर आई, मानो स्वयं हिमालय महादेव के शब्दों को सुनकर स्थिर हो गया हो। माता पार्वती धीमे धीमे उस सत्य को समझ रही थी जिसका भार शब्दों से कहीं अधिक था। वे अपने भीतर एक अजीब सी श्रद्धा, करुणा और सीख महसूस कर रही थी, और उनके चेहरे पर यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यह कथा केवल एक धर्म नियम की नहीं, बल्कि स्त्री के सम्मान, उसके भावों, उसके हृदय और उसके सतीत्व की महिमा को दर्शाती है। शिवजी आगे बोले, देवी, लोग सोचते हैं कि पूजा नियमों से चलती है, ग्रंथों से चलती है, मंत्रों से चलती है, लेकिन धर्म का मूल आधार इनसे भी ऊपर है। वह है भाव। भाव। वृंदा जैसी सती स्त्री को छल, आघात और पतिवियोग सहना पड़ा। यद्यपि वह धर्म की रक्षा के लिए हुआ, पर दर्द तो दर्द ही होता है। वृंदा ने अपने तप से अपने पति की रक्षा की थी, अपनी आस्था से उसके चारों ओर शक्ति कवच बनाया था, पर जालंधर के अंत में मेरी भी भूमिका थी, इसलिए वृंदा का दुख मेरे नाम से भी जुड़ा। ऐसे में मैं कैसे तुलसी को, जो वृंदा का ही जीवित रूप है, अपने पूजन में स्वीकार कर सकता हूँ? यदि मैं ऐसा करूं, तो वह वृंदा की पीड़ा का अपमान होगा। देवी, धर्म केवल नियमों से नहीं चलता। धर्म तब खिलता है जब हम उन भावनाओं का सम्मान करें जो मानवता और सत्य को बचाती हैं। वृंदा असुर कुल की थी, पर उसका सतीत्व इतना पवित्र था कि देवताओं तक को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा। उसकी तपस्या ऐसी थी कि उसने अपने पति को अजेय बना दिया था। उसका समर्पण ऐसा था कि उसके पतिव्रत को भंग करने के लिए स्वयं विष्णु को भी रूप बदलना पड़ा। उसका त्याग ऐसा था कि उसकी मृत्यु ने संसार को तुलसी जैसा पवित्र पौधा दिया। ऐसी स्त्री के हृदय वेदना के आगे मैं अपने नाम का भी मान नहीं रखता। और तुलसी मुझे इसलिए नहीं चढ़ाई जाती कि मैं वृंदा की उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील हूँ। मैं उसका अनादर नहीं कर सकता। माता पार्वती के मन में अब एक नया प्रकाश फैल चुका था। उन्होंने विनम्रता से कहा, नाथ, आज मेरा मन पूरी तरह प्रकाशित हो गया। अब मुझे समझ आया कि धर्म क्यों इतना ऊंचा है, क्योंकि धर्म केवल शक्ति, तप या ज्ञान नहीं, धर्म सम्मान है। किसी भी प्राणी, विशेषकर एक स्त्री की भावनाओं का सम्मान। शिवजी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, देवी, यही सत्य है। यही कारण है कि मेरे पूजन में तुलसी चढ़ाना वर्जित है। यह कोई दंड नहीं, यह वृंदा के त्याग को प्रणाम है। यह कोई रिवाज नहीं, यह पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता है। धर्म वह नहीं जो हम जोर देकर चलाएं। धर्म वह है जिसे हम समझकर, महसूस करके, आदर देकर निभाएं। और यह बात केवल देवताओं पर ही नहीं, मनुष्यों पर भी लागू होती है कि किसी स्त्री के हृदय को चोट देना, उसके विश्वास को तोड़ना और उसके भावों का अपमान करना, यह अक्षम्य दोष है। तुलसी वर्जन इस बात का प्रतीक है कि संसार में चाहे कितनी ही शक्तियां हों, एक सती स्त्री के हृदय का सम्मान उनसे भी बड़ा होता है। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। इस कहानी में न विजय थी न पराजय। इसमें केवल सत्य, त्याग, करुणा और धर्म का सबसे सूक्ष्म अर्थ था। और तभी उन्हें समझ आया कि तुलसी न चढ़ाना किसी निषेध का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म के उस पक्ष का प्रमाण है जो कहता है
जिसे दुख मिला हो उसे सम्मान दो। जब माता पार्वती ने महादेव की वाणी से इस रहस्य को सुना तो उनका मन एक विचित्र अनुभूति से भर गया, जैसे वे एक साथ भावुक, शांत, गर्वित और विनम्र हो उठी हों। अब उनके लिए यह केवल वृंदा जालंधर की कथा नहीं रही, बल्कि यह उस धर्म की गहराई का प्रत्यक्ष दर्शन बन गई थी जो दुनिया बाहरी कर्म कांडों में ढूंढती है, पर असल में वह मन के भावों और हृदय की संवेदनाओं में छिपा रहता है। शिवजी ने इस कथा के माध्यम से उन्हें समझाया कि संसार में चाहे देवता हो या राक्षस, चाहे तपस्वी हो या गृहस्थ, पीड़ा सबकी समान होती है और सम्मान सबका कर्तव्य। उन्होंने बताया कि एक स्त्री का हृदय जब टूटता है तो ब्रह्मांड में भी तरंगे उठती हैं, और एक स्त्री की सच्ची निष्ठा, उसका पतिव्रत और उसका समर्पण इतना पवित्र होता है कि देवता भी उसकी भावना का अपमान नहीं कर सकते। तुलसी वर्जन इसी सत्य की याद है कि वृंदा एक ऐसी सती स्त्री थी जिसकी तपस्या ने जालंधर को अजेय बनाया, जिसकी पवित्रता ने देवताओं को झुका दिया और जिसकी पीड़ा इतनी तीक्ष्ण थी कि उसका श्राप विष्णु जैसी देवता शक्ति पर भी भारी पड़ा। तुलसी उसी वृंदा का रूप है, उसकी राख से जन्मा हुआ वो पौधा जो उसके समर्पण, उसके त्याग और उसके दर्द का प्रतीक है। इसीलिए शिव उसे न स्वीकार करते हैं और न अपमान, वे सिर्फ सम्मान करते हैं, क्योंकि किसी भी स्त्री के हृदय की पीड़ा को अनदेखा करना अधर्म है और महादेव कभी अधर्म नहीं कर सकते। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि पूजा में वस्तु नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। शिव को यह नहीं चाहिए कि आप क्या चढ़ाते हो, उन्हें यह चाहिए कि आप क्यों चढ़ाते हो। वे देवता हैं, पर उससे पहले वे वह चेतना है जो हर टूटे हृदय की करुणा समझती है। तुलसी का वर्जन इसलिए नहीं कि वह खराब है, बल्कि इसलिए कि वह वृंदा के दर्द का स्मारक है और महादेव किसी भी स्त्री के आंसुओं को अपने भक्तों से अनदेखा नहीं करवाते। यह कथा मनुष्य को सिखाती है कि धर्म केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, धर्म वह है जहां हम किसी की पीड़ा का आदर करें, चाहे वह पीड़ा कितनी ही प्राचीन क्यों न हो। यही कारण है कि युगों से तुलसी महादेव को नहीं चढ़ाई जाती, और यही कारण है कि यह नियम केवल नियम नहीं, धर्म और करुणा का ऐसा मिश्रण है जिसे समझने में मनुष्य को सदियां लगती हैं। लेकिन आज माता पार्वती इसे समझ गई और उनके मन में केवल एक ही बात उठी कि यदि संसार इस कथा को समझ ले तो रिश्तों, भावनाओं और स्त्री सम्मान का रूप हमेशा के लिए बदल जाएगा। जब माता पार्वती ने महादेव की वाणी से यह संपूर्ण रहस्य सुना, तब उनके मन में एक गहरा चिंतन उठने लगा कि यह कथा केवल प्राचीन घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि मनुष्य के वर्तमान जीवन के लिए भी उतनी ही आवश्यक शिक्षा है जितनी युगों पहले थी। आधुनिक समय में लोग धर्म को नियमों और कर्म कांडों तक सीमित समझते हैं। फलाम दिन क्या करना है, कौन सी वस्तु चढ़ानी है, किस मंत्र का उच्चारण कब करना है। लेकिन इस कथा का मूल संदेश यह है कि धर्म का केंद्र नियम नहीं, बल्कि हृदय की संवेदना है। वृंदा नाम की एक स्त्री जो असुर कुल से थी, लेकिन उसके पतिव्रत की शक्ति ऐसी थी कि देवताओं की भी सीमा टूट गई थी। उसके हृदय में जो दर्द आया, उसका सम्मान स्वयं महादेव करते हैं। यह हमें बताता है कि किसी भी स्त्री का दिल दुखाना केवल उसका अपमान नहीं, यह ब्रह्मांडीय संतुलन पर प्रहार है। आज के समय में जब रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, जब विश्वास आसानी से भुला दिया जाता है, जब स्त्रियों की भावनाओं को हल्के में लिया जाता है, तब यह कथा एक दर्पण बनकर खड़ी होती है और मनुष्य को बताती है कि पवित्रता, विश्वास और भावनाओं का सम्मान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वृंदा के समय था। शिव द्वारा तुलसी को न स्वीकार करना आधुनिक मनुष्य को यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम किसी के दुख को न छुएं, किसी के पुराने घावों पर नमक न छिड़कें, किसी की भावनाओं को अनदेखा न करें। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा का मतलब भगवान को प्रसन्न करना है, लेकिन इस कथा से ज्ञात होता है कि पूजा का अर्थ यह भी है कि हम भगवान द्वारा दिए गए संदेशों को समझें
और महादेव का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसके हृदय को चोट पहुंची है उसका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। आज यदि कोई व्यक्ति किसी को दुख देकर मंदिर चला जाए, वस्त्र बदल ले, माथे पर तिलक लगा ले, तो क्या वह वास्तव में धार्मिक हो सकता है? इस कथा का उत्तर है नहीं। धर्म तब जीवित होता है जब मनुष्य संवेदनशील होता है, क्षमाशील होता है और किसी के दर्द को समझकर उससे बचने का प्रयास करता है। वृंदा की पीड़ा का सम्मान करते हुए शिव तुलसी को न स्वीकारते हैं और यह हमें यह सिखाता है कि हर घर में, हर परिवार में, हर रिश्ते में जब हम किसी की भावना का सम्मान करते हैं तभी प्रेम, विश्वास और शांति फलती है। तुलसी वर्जन केवल धार्मिक परंपरा नहीं, यह वह दिव्य स्मरण है कि स्त्री का सम्मान ही धर्म का मूल है। और यदि आधुनिक मनुष्य इस एक शिक्षा को ही आत्मसात कर ले तो समाज में न कोई कड़वाहट रहेगी, न कोई संघर्ष, क्योंकि जहां भावनाएं सम्मानित होती हैं वहां धर्म स्वतः प्रकट होता है। जब महादेव ने माता पार्वती को संपूर्ण रहस्य समझा दिया तब कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत शांति छा गई, मानो प्रकृति स्वयं शिव की वाणी को अपने भीतर समेटकर स्थिर हो गई हो। माता पार्वती गहन चिंतन में डूबी रही और उनके हृदय में धीरे धीरे यह समझ आकार लेती गई कि यह कथा केवल वृंदा और जालंधर की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की है जो अपने जीवन, अपने प्रेम और अपने विश्वास को पूरी निष्ठा से निभाती है। कुछ देर बाद उन्होंने महादेव की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, नाथ, आज यह बात मेरे अंतर मन में उतर गई कि धर्म केवल शास्त्रों में नहीं है। धर्म उस क्षण में प्रकट होता है जब हम किसी के हृदय को समझते हैं, किसी के दर्द का सम्मान करते हैं, किसी के आंसुओं को महत्व देते हैं। वृंदा ने अपने पति के लिए जो त्याग किया उसके लिए उसका सम्मान होना ही चाहिए। देवी, संसार अक्सर नियमों पर चलने की कोशिश करता है, पर नियम तभी पवित्र होते हैं जब उनके पीछे का भाव पवित्र हो। वृंदा जैसी स्त्री का दुख केवल उसका अपना दुख नहीं था, वह उन सभी स्त्रियों के दर्द की प्रतीक थी जिन्हें छल से, विश्वासघात से या परिस्थितियों से चोट पहुंचती है। तुलसी वर्जन उस दर्द की स्मृति इसलिए है कि धर्म कभी भी किसी स्त्री के आंसुओं को अनदेखा नहीं करता। मनुष्य सोचता है कि पूजा का रास्ता फूलों और मंत्रों से होकर गुजरता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूजा का रास्ता करुणा और सम्मान से होकर गुजरता है। और जो व्यक्ति करुणा समझ ले वह बिना किसी मंत्र के भी मेरे हृदय तक पहुंच जाता है। शिवजी के इन शब्दों ने पार्वती के हृदय को प्रकाश से भर दिया। उन्होंने महादेव के चरणों में सिर झुकाकर कहा, नाथ, यदि संसार इस कथा को समझ ले तो कोई भी स्त्री अपमानित नहीं होगी, कोई भी पति अपनी पत्नी के आंसुओं को हल्का नहीं समझेगा, कोई भी व्यक्ति धर्म को केवल कर्मकांड नहीं मानेगा। शिवजी ने आशीष देते हुए कहा, देवी, यही कथा लोगों तक पहुंचानी है ताकि वे समझें कि तुलसी वर्जन कोई निषेध नहीं बल्कि एक सती स्त्री के सम्मान का स्मारक है। जब तक तुलसी के पत्ते धरती पर हरे रहेंगे, वृंदा का त्याग भी जीवित रहेगा। और मेरा यह संदेश भी कि धर्म का सबसे बड़ा आधार सम्मान है, विशेषकर स्त्री के सम्मान का। यह कहकर महादेव पुनः समाधि में स्थित हो गए। माता पार्वती शांत मन से उनके समीप बैठ गईं और कैलाश की हवाएं धीरे धीरे इस कथा को युगों तक फैलाती रहीं, ताकि हर युग का हर भक्त समझ सके कि भगवान शिव तुलसी नहीं स्वीकारते, क्योंकि शिव किसी नियम के कारण नहीं बल्कि एक स्त्री के हृदय की पीड़ा के सम्मान में ऐसा करते हैं। प्रिय भक्तों, आपने आज इस दिव्य कथा के माध्यम से जाना कि भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। धर्म केवल कर्म कांडों का नाम नहीं बल्कि भावनाओं, करुणा और एक सती स्त्री के सम्मान से निर्मित वह पवित्र मार्ग है जो हमें सही आचरण सिखाता है। प्रिय भक्तों, यदि इस कथा ने आपके मन में शांति जगाई हो, आपके हृदय को छुआ हो या आपको शिव तत्व के और निकट ले गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें,
क्योंकि आपके इस एक छोटे से कर्म से हमारी भक्ति यात्रा और भी तेज प्रकाश से भर जाती है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही और दुर्लभ, गहन और ज्ञान से भरी पौराणिक कथाएं आपको प्रतिदिन प्राप्त हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका हर समर्थन इस धर्म प्रसार को और अधिक मजबूत बनाता है। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक और दिव्य कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, श्रद्धा बनाए रखिए और भगवान शिव की कृपा में स्थिर बने रहिए। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।